राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े, साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज, गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम। राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदाबहू मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा। शुभम शॉपिंग शोरूम। शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास, हटा नाका, दमोह। मध्य प्रदेश में आए अप्रत्याशित परिणामों के बीच जहां भाजपाई खेमे में उत्साह की लहर है, वहीं कांग्रेस अब भी आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। दमोह में कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व विधायक अजय टंडन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा, मोदी और सरकार के साथ निर्वाचन आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। 2.5 साल पहले दमोह में हुए उपचुनाव में 18,000 वोटों से जीतने वाले कांग्रेस के अजय टंडन को इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जयंत मलैया से 51,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। ये परिणाम चौंकाने वाले हैं और कल से अब तक लगातार परिणामों की चर्चा भी हो रही है। इस बीच कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हार के कारण बताए। कांग्रेस उम्मीदवार अजय टंडन ने सीधा ईवीएम मशीन को इसकी वजह बताया है। टंडन के मुताबिक मोदी के गुजरात से मशीन आई हैं और पहले से ही इन मशीनों को सेट किया गया है। वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष रतन चंद जैन के मुताबिक ये सब मशीन का खेला है। जनता ने कांग्रेस को अपना मत दिया, लेकिन मशीनों ने उन्हें हरा दिया। जनता ने जो निर्णय दिया वह स्वीकार है। हम लोग जनता के सेवक हैं। राजनीति में जनता की भलाई के लिए, जनता के काम करने के लिए आए हैं। जो निर्णय दिया वो स्वीकार है, जनता का निर्णय स्वीकार है, लेकिन ईवीएम मशीन का निर्णय स्वीकार नहीं है। ईवीएम मशीन में मैनिपुलेशन है, यह बात आम जनता कह रही है और पूरे प्रदेश की जनता कह रही, छत्तीसगढ़ की जनता कह रही, राजस्थान की जनता कह रही। मशीन में मैनिपुलेशन करके आज भाजपा सत्ता में आई है। जिस तरह से भाजपा की जीत हुई है पूरे प्रदेश में, अधिक मतों से हुई है, इसको लेकर क्या कहें? अब मशीन उनकी है, मोदी जी की मशीन है, गुजरात से आई है, वहीं से मैनिपुलेट होकर आई है। हर बार कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि मशीन में मैनिपुलेशन है, लेकिन जहां जीत जाती है वहां ये बात नहीं होती है। जैसे तेलंगाना में जीत हुई, इसके पहले आपकी उत्तराखंड में जीत हुई है, उसके पहले पंजाब में आप पार्टी की जीत हुई है। हाँ तो ठीक है ना, अब क्योंकि सामने लोकसभा का चुनाव है, वहाँ नहीं किया होगा। यहाँ तो आम मतदाता बोल रहा है ना कि हमने तो इनको वोट ही नहीं दी, फिर इनको इतनी अधिक वोट कहाँ से आ गई। तो हम तो आम जनता की आवाज़ को मानेंगे, आम जनता की बात को सुनेंगे। और मशीन में मैनिपुलेशन है, तो आप कैसे चैलेंज करेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी है? हाँ यही तो बात है ना, ये बहुत लंबा खेला है इसमें। और ये हम तो आपको स्पष्ट रूप से कहें कि ये हम लोगों की बस की बात नहीं रही, क्योंकि ये बात है उच्च स्तर की। और जब बड़े बड़े विकासशील देश, अमेरिका जैसे देश, जब बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं, और हर पार्टी तो कह रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, फिर आप बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्यों पीछे हटते हैं? आप देखिए बैलेट पेपर में जो बैलेट पेपर की गिनती आई है उसमें कांग्रेस आगे है, कांग्रेस जीती है। और आप सब जगह का उठा के देख लो, हमें तो अपने दमोह की चारों विधानसभा का पता है कि बैलेट पेपर में कांग्रेस आगे है, मशीन में कांग्रेस पीछे है। इसका मतलब है सीधा सीधा, और मशीन में मैनिपुलेशन है। और जब विकासशील देश बैलेट पेपर पर चुनाव करा रहे हैं तो चुनाव बैलेट पेपर पे होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा
काउंटिंग ही में तो समय लगेगा। काउंटिंग में जितना भी समय लगता है तो लग जाए। क्या पहले बैलेट पेपर पे चुनाव नहीं होता था? होता था। एक दिन की जगह एक रात और जगना पड़ेगा, लेकिन निष्पक्ष चुनाव तो होगा। तो है ना, मशीन में जब मैनिपुलेशन है, जब मशीन में वोट निकलेगी तभी तो जीतेंगे। अब मशीन में मैनिपुलेशन है, वोट आदमी कहीं डालता है, वोट चली कहीं जाती है, तो ये तो होगा ही होगा। आप कैसे राउंड जीतोगे? जब मतदाता वोट डालता है तो कांग्रेस ने उसको अवेयर क्यों नहीं किया कि आप वीवीपैट भी देखें कि किसको जा रहा है वोट? देखिए, जो वीवीपैट क्या, जब मशीन मैनिपुलेट है तो जो मशीन में मैनिपुलेशन है वही वीवीपैट में मैनिपुलेशन है। वीवीपैट में पर्ची दिखती है तो आपके कार्य तो वही तो क्या, आप सुनिए ना, आम मतदाता कितना जागरूक होगा? आम मतदाता क्या करेगा? वोट ही डालने जा सकता है, तो मतदाता अपना मत दे के चला आता है। और लोग तो वहाँ इंतजार भी नहीं करते हैं कि वीवीपैट में फोटो दिख रही है कि नहीं दिख रही। बटन चटकाया और बाहर, बटन चटकाया और बाहर। और जैसे मशीन मैनिपुलेट है वैसे वीवीपैट में मैनिपुलेट है। जैसा कि आपने देखा है, कल शायद काउंटिंग में आप भी थे, कि जिस गांव में हमारा कार्यकर्ता है 15 और उसके घर की वोट बनती है 75, उस गांव में हमें 25 मत मिल रहे, 45 मत मिल रहे, तो सीधा सीधा ईवीएम का खेल है। और हमारा आरोप है लाडली बहना कोई बहाना है कांग्रेस को हराना है। चूंकि राजस्थान में हम वो लाडली बहना की बात कर रहे हैं ना, 500 रुपया में सिलेंडर दे रहे, ओल्ड पेंशन दे रहे, 2000 रुपया परिवार के सदस्य को हम प्रति माह दे रहे, तो उसका असर राजस्थान में भी होना था। छत्तीसगढ़ में हम गोबर खरीद रहे 2 रुपया गीला, 4 रुपया किलो सूखा, उसका हम बानस बना रहे। फैक्ट्री खोली गवर्नमेंट ने, मजदूर लगे हैं और 2000 रुपया महीना वहाँ भी हम प्रत्येक सदस्य को, गरीबी रेखा वाले को दे रहे हैं। तो वहाँ भी भाजपा जीत रही है, कांग्रेस हार रही है। तो आप अनुमान लगा लें कि ये सीधा सीधा ईवीएम का खेल है। और जब अमेरिका सरीका देश बैलेट पेपर से वोटिंग करा रहा है तो अपने यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए? 5-7 वर्ष से पूरे राजनीतिक दल इस बात का विरोध कर रहे हैं, परंतु चुनाव आयोग और न्यायालय में भी उनका ऐसा शिकंजा है कि हमारी बात को सुना नहीं जा रहा है। और जब हम वोट डालेंगे पंजे में, वो पहुंच जाएगी कमल में। वीवीपैट तो देखने के लिए डला है मतदाता के, परंतु वहाँ वीवीपैट की वो दिखाई जाती क्या? वो कहते हैं कि हम लॉटरी डालेंगे, 6 पोलिंग जो आएंगे हम उसमें वीवीपैट आपको दिखा देंगे। वीवीपैट में भी माने सेटिंग है उनकी। और आप ये अंदाज लगाइए, मैं आपसे एक बात करता हूँ कि चिप का खेल देखिए आप। अगर आपकी स्कॉर्पियो गाड़ी आपने नई उठाई है तो उसकी चिप फैक्ट्री में है और चाबी यहाँ गुम गई है, तो जब हम शिकायत करते हैं तो चिप के आधार पर चाबी बन के आ जाती है। और अभी आप एटीएम से पैसे निकालिए, एटीएम में आप पैसे निकालेंगे, 2 सेकंड बाद आपके मोबाइल में आ जाएगा कि आपके खाते से इतने रुपए आहरित कर लिए गए हैं। तो एक चिप के द्वारा ये पूरा खेल ईवीएम का है। और ऐसा कहीं संभव नहीं है कि 50,000 वोट हमारे प्रत्याशी को मिले और 1 लाख 1.25 लाख वोट उनके प्रत्याशी को मिले। जिस प्रत्याशी को जिस गांव में घुसने नहीं दिया, यानी हटा का एक गांव है खड़ेरा, जहां उमा देवी को बस्ती से बाहर कर दिया, परंतु वहां भी उनकी वोट निकल रही है और वहां भी वो पोलिंग जीत रहे हैं। इससे तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ईवीएम और वीवीपैट में खेला है। और जनता आज भी हमसे पूछ रही कि हमारे गांव में तो सर्वाधिक वोट कांग्रेस को मिली, परंतु यहाँ भारतीय जनता पार्टी, भैया ये क्या है? तो हम तो ये अनुमान लगा रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम को सेट करके, चिन्हित करके स्थानों में किसको हराना है, किसको जिताना है, कौन पोलिंग जिताना है, कौन पोलिंग हराना है। और ये वीवीपैट के कारण इतना अधिक भारतीय जनता पार्टी की
यानी लोग जीते। जैसे कि वो खुद नहीं सोच रहे थे कि हम 166 सीट जीत जाएंगे, 164 सीट जीत जाएंगे। वो खुद अचंभित हैं, चूँकि ये सब ऊपर से सेटिंग की गई। गुजरात से मशीनें आई थी, पहले से सब मध्य प्रदेश की मशीनें सेट थी। जिसको हराना था हरा दिया, जिसको जिताना था जिता दिया। इसके बाद अगर वो जीत गए हैं, जीत का सहरा उनके माथे बन गया है, तो जनता के हित में वो काम करें और प्रदेश का विकास करें और हमारे जिले का विकास करें। ऐसी मैं कामना करता हूँ।